हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की। शर्म आनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए। तो क्या वाकई बजरंग दल पर बैन लग जाएगा? बजरंग दल पर जो गुंडागर्दी के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? या फिर राम नाम के बाद अब बजरंग बली का नाम लेकर चुनावी जंग जीतने की कवायद की जा रही है? तो बजरंग बली आखिर है किसके? क्योंकि एक पार्टी यहाँ पर पीएफआई से बजरंग दल की सीधी तुलना कर देती है और कहती है कि इसे बैन कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ये मानती है कि ना हमने कल भगवान राम को ताले में बंद होने दिया था और ना ही आज बजरंग बली को होने देंगे। वैसे पीएफआई जैसे संगठन जो कि भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना देखते हैं और इससे जुड़े लोग आतंकी एक्टिविटीज में शामिल पाए जाते हैं, उसकी तुलना बजरंग दल से करना पहले ही कई सवाल खड़े करती है। लेकिन फिलहाल इस पर बात कर लेते हैं कि कर्नाटक से शुरू हुई यह आग कैसे देश भर में फैल रही है और कैसे इस आग की लपटों में खुद कांग्रेस आती जा रही है। तो आजकल बीजेपी की रैलियों में बजरंग बली के नारे खूब सुनाई दे रहे हैं। राम राज और अयोध्या की बात करने वाली बीजेपी का हर चेहरा बजरंग बली के नाम से अपना भाषण शुरू कर रहा है। रैलियों में बजरंग बली के नारे गूंज रहे हैं। वैसे इन सब की शुरुआत कांग्रेस के उस चुनावी दांव से हुई जहां कर्नाटक में हो रहे चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का वादा किया, जो कि अब उसी पर उल्टा पड़ गया है। क्योंकि कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस ने जरूर बजरंग दल का नाम लिया हो, लेकिन पूरा मुद्दा अब बजरंग बली पर आकर टिक गया है। अब भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल के बहाने कांग्रेस को राम के बाद हनुमान विरोधी करार देने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक की रैलियों में बजरंग बली का नाम लेते हुए कांग्रेस को जमकर घेर रहे हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि पार्टी भगवान हनुमान की पूजा करने वालों को बंद करने की कोशिश कर रही है। और गजब की बात तो ये कि सिर्फ विरोधी दलों के नेता ही नहीं, कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने घर में भी घिर गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है और कहा है कि जहरीला सांप अभी तक गले में पड़ा हुआ है और बजरंग बली को छेड़ने की क्या जरूरत है। यानी कि बजरंग दल एक पार्टी संगठन है, ये कोई आतंकी संगठन नहीं है। जब बजरंग दल आतंकी संगठन नहीं है तो बैन कैसे लग सकता है? सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के चुनावी वादे पर सवाल खड़े करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि कर्नाटक में हमारी पार्टी आसानी से जीतने की स्थिति में आ गई है और कर्नाटक में चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है। लेकिन सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, बजरंग दल की शाखा पूरे देश में है और इसके समर्थक भी हर जगह मौजूद है। अगर बजरंग दल आतंकी संगठन है तो इसे बैन करने का फैसला भारत सरकार करेगी। इधर राजनीतिक दलों के अलावा हिंदू संगठन बजरंग दल और देश के साधु संत भी कांग्रेस के खिलाफ गुस्से में दिख रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर में कांग्रेस के विरोध में उतर आए हैं, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो बजरंग दल पर बैन के वादे पर देश भर में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। नौबत यह आ गई है कि कांग्रेस के तमाम नेता खुद को बड़ा हनुमान भक्त साबित करने में जुटे हैं और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान चालीसा लेकर पहुंच रहे हैं। बहरहाल बजरंग बली के नाम पर अब जब कांग्रेस के गले में सांप पड़ गया है तो सफाई पर सफाई देनी पड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरे विवाद पर कांग्रेसियों की ये सफाई चुनाव में विरोधियों को साफ कर सकी है? माना यह भी जा रहा है कि पिछले चुनावों में विवादित मुद्दे उठाकर हार झेल चुकी कांग्रेस के लिए बजरंग दल को बैन की घोषणा सेल्फ गोल भी साबित हो सकती है। अगर पार्टी के नेता जनता को समझाने में सफल न हुए तो उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार।